भास्कर फिर एक बात उठाता है कि चयन बोर्ड की परीक्षाओं में राजस्थान जीके के सवाल आरपीएससी से कम है, प्रदेश के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। भाई इतनी ज्यादा आवाज उठाने के बाद भी कर्मचारी चयन बोर्ड इस पर बात पर एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक युवा नहीं बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे, तब तक सरकार तक ये बात नहीं पहुंचेगी। आप देना चाहती है तो राजस्थान 4th ग्रेड ये वैकेंसी है। यहां पर आप देखिएगा साफ लिख रखा है, यहाँ पर क्या लिख रखा है, एमपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़, वहां के अंदर तो वहां का वेटेज बढ़ाया जाता है, यहाँ क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? और वहां के कैंडिडेट राजस्थान के अंदर जॉब कर रहे हैं। एक तो राजस्थान में बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है। यहाँ पर ओवर एज होने पर भी विद्यार्थी तैयारी करता रहता है कि अब मुझे जॉब मिलेगी। एक माँ की उम्मीद बंधी थी, एक पिता का टूटा हुआ सपना वापस जगा था कि राजस्थान में इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी। अब उनको कौन समझाए कि ये वैकेंसी हम लोगों के लिए नहीं है, ये वैकेंसी बाहर के राज्य वाले विद्यार्थियों के लिए है। क्यों? अभी जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आप सब लोगों को पता चलेगा कि ये क्यों है बाहर के। यहाँ पर भास्कर फिर एक बात उठाता है कि चयन बोर्ड की परीक्षाओं में राजस्थान जीके के सवाल आरपीएससी से कम है, प्रदेश के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। भाई इतनी ज्यादा आवाज उठाने के बाद भी कर्मचारी चयन बोर्ड इस पर बात पर एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक युवा नहीं बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे, तब तक सरकार तक ये बात नहीं पहुंचेगी। अब यहाँ पर 53,000 जो पद निकाल दिए हैं, अच्छी बात है, पर एक बार आलोक राज जी का ट्वीट देख लीजिएगा आप। आलोक राज जी सर ये कह रहे हैं कि 4th क्लास कर्मचारी परीक्षा सिलेबस में राजस्थान जीके को बढ़ाने के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है, कोई लेटर नहीं मिला है, कोई लेटर मिला है। वैसे भी सिलेबस में संशोधन का काम संबंधित विभाग ही कर सकता है। हम मानते हैं कि संबंधित विभाग करता है, पर एजेंसी कौन सी है? एग्जाम करवाने का काम कर्मचारी चयन बोर्ड करता है, यहाँ पर विभाग नहीं करता है। यानी कि ये बात कहीं न कहीं विभाग के ऊपर थोप दी जाती है, चाहे राजस्थान के विद्यार्थी गुमराह होकर फिरते रहे। जब आपको ये सूचना पता नहीं है तो सरकार, आपकी जो एजेंसी है वो कर्मचारी चयन बोर्ड है, वही 4th ग्रेड की वैकेंसी करवाएगी। अगर विभाग करवाता तो विभाग से सूचनाएं मांग लेते, फिर आप बीच में कड़ी कैसे बन रहे? जब कड़ी बनी है तो इसके ऊपर माननीय आलोक राज जी को एक्शन लेना चाहिए राजस्थान के विद्यार्थियों के हित में। आप ये न भूले कि राजस्थान में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। राजस्थान के उन माता पिता को क्या जवाब देंगे? कल पूछेंगे यहाँ के बच्चे नहीं लगेंगे। आप खुद एक बार मंथन कीजिएगा इस बात पर। यहाँ 53,000 पद आए हैं। आज मैं गारंटी और दावा से कह सकता हूँ ये बात इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर आपने सिलेबस में बदलाव नहीं किया तो मान के चले 20% विद्यार्थी बाहर से लगेंगे। जब 20% इन पोस्टों के अंदर एक बहुत बड़ा होता है, 20% विद्यार्थी बाहर के लगेंगे। कैसे लगेंगे आप देखिएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड का ये जो पाठ्यक्रम आया था, पाठ्यक्रम के अंदर आपने हिंदी के 30 क्वेश्चन ऐड किए हैं, हिंदी के 30 क्वेश्चन ऐड किए हैं, अंग्रेजी के आपने 15 क्वेश्चन ऐड कर दिए यहाँ पर, और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन ऐड कर दिए, जिसका राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ कोई लेन देन नहीं है। ये भारत के सभी विद्यार्थियों में समान शिक्षा का अधिकार है। जहां पर हमारा वेटेज होना चाहिए राजस्थान भूगोल, आपने 10 नंबर डालकर ये राजस्थान के विद्यार्थियों पर क्यों एहसान किया? या तो ये भी हटा देते, यहाँ पर भारत की भूगोल लिख देते, ताकि ये तो नहीं कहते ना कल की राजस्थान की बढ़ती है। यहां पर आपने राजस्थान इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में अगर राजस्थान का इतिहास निकाल देते तो पीछे कुछ नहीं बचा है, और उस राजस्थान के इतिहास को आप 10 नंबर के अंदर समेट रहे हो। हम यहां पर बात करें सामान्य विज्ञान, आपने 5 नंबर की, समसामयिक घटना 10 नंबर की, कंप्यूटर 5 नंबर का, मतलब कोई भी सिलेबस का सेंस नहीं रखा। अब इसमें भी अपन बात करें अगर भूगोल की, भूगोल में भी आप कहीं ना कहीं भारत के क्वेश्चन ऐड करेंगे। हम संविधान की बात करें तो यहाँ पर भारतीय संविधान है, राजस्थान का तो कितना पूछा जाएगा? आपने टोटल इतने सारे सब्जेक्ट को मिलाकर 50 क्वेश्चन का वेटेज डाला है, जबकि आपने हिंदी अकेले 30 की, मैथमेटिक्स 25 की और इंग्लिश 15 की। कहां जरूरत थी? प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के हक में मैं बता रहा हूं कि राजस्थान का सिलेबस क्या होना चाहिए। अगर राजस्थान का सिलेबस परिवर्तन होकर बने वापस, तो यहां पर अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर, तो सबसे पहले आपकी जो गणित आपने डाली है डाल दीजिए। हम चाहते हैं गणित डाले, क्योंकि हमारे भी विद्यार्थी यहाँ के पढ़े। आप गणित के मैक्सिमम 10 क्वेश्चन डाल सकते हो। आप इंग्लिश डालिए ना, डाले, बिल्कुल डाले, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, पर आप 10 क्वेश्चन डाले। आपने हिंदी डालिए ना, बिल्कुल आपको हिंदी डालनी चाहिए, पर कितने डाले? 10 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन होने चाहिए मात्र इनके। और मान के चले कम से कम राजस्थान जीके के कम से कम मान के चले तो 70 क्वेश्चन राजस्थान जीके के होने चाहिए। ये राजस्थान जीके के अगर आप 70 क्वेश्चन डालते हैं तब राजस्थान के विद्यार्थियों के हित की बात करोगे आप, राजस्थान के अंदर तब बेरोजगारी की बात करोगे। वरना ये राजस्थान के बेरोजगार युवा आज नहीं तो कल तुम्हें कोसेंगे। क्यों कोसेंगे? क्योंकि मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी जो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो सेंट्रल लेवल में जो तैयारियां कर रहे हैं, अब वो यूपी का बंदा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो गुजरात का, कहीं का भी हो, उस विद्यार्थी को मैथ में 25 क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता है, उसको इंग्लिश में 15 और हिंदी में 30 करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कहेंगे कि जनाब फिर आप भी तो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन मना कर रहा है ये करने के लिए? भाई हम सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी आ रही है, हम आवाज उठा रहे क्या? हम बोल रहे क्या? आपके जो मर्जी है वो दो डी ग्रुप के अंदर रेलवे में, वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, जैसे मन में आए वैसे सिलेबस दो, ऑल इंडिया के लिए समान है। ये राजस्थान डी ग्रुप की बात है तो राजस्थान के हक में बोलना पड़ेगा, राजस्थान के विद्यार्थियों की हक की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप राजस्थान के विद्यार्थियों का हित कहां पर देखा? ये देखो, आप में से कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि सर वास्तव में राजस्थान का यह वेटेज होना चाहिए? और मैं ये कहता हूं, मैं एक टिबेट अभियान चलूंगा आज के बाद, और आप तमाम उन टीचर से भी बात करें जो आज मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उन टीचर से आप आग्रह करें कि सर आज आपको बोलना पड़ेगा, आप नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मैं तो ये चाहता हूं कि 50% राजस्थान जीके हो और 50% अदर सब्जेक्ट हो जाए। इसके अंदर 50% के अंदर आप सामान्य विज्ञान डाल दो,
50% में आप हिंदी डाल दो, 50% में आप मैथ डाल दो, इंग्लिश डाल दो, 50% में आप हिंदी डाल दो, 50% में आप कंप्यूटर डाल दो, पर 50% में अकेला राजस्थान जीके डालो, तब मजा आएगा। राजस्थान के विद्यार्थियों के हित की बात होगी। अगर मेरी बात से सहमत है तो आप इसी वक्त कमेंट करके बताइए कि सर मैं इस बात से सहमत हूं और आपके साथ खड़ा रहूंगा। कहीं बाहर आने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है। अभी तक आप जानते नहीं हो प्यारे विद्यार्थियों। आज कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए ताकि वीडियो वहां तक पहुंच जाए कि अब राजस्थान के युवा ये नहीं सहेंगे भाई। सीधी सी बात है, आप हमारे अकॉर्डिंग सिलेबस बनाओ, राजस्थान जीके वेटेज बढ़ाओ। अब यहां पर अगर अपन बात करें कि यह वेटेज बढ़ेगा तभी तो मजा आएगा। इस वेटेज का हमसे कोई मतलब नहीं, हिंदी इंग्लिश का मैथमेटिक्स का। राजस्थान के विद्यार्थी की ऑलरेडी मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर राजस्थान में राजस्थान स्टेट लेवल की तैयारी करे, यूपी के अंदर यूपी स्टेट में भी सेंट्रल लेवल जैसे क्वेश्चन डाल रखे हैं। यहाँ पर अपन बात करें तो ये सिलेबस 53,000 पद दोबारा नहीं देखने को मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। हक की लड़ाई है तो लड़ना पड़ेगा। ये सिलेबस डिसाइड करो आप, इस सिलेबस के लिए हम तैयार हैं, तैयारी करने में मजा आएगा। राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से जुड़ने का मजा आएगा, पढ़ने का मजा आएगा।